दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? कुछ लोग बोलेंगे सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 1271 किलोमीटर है। लेकिन गाइस, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा नहीं, भारत का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 1271 किलोमीटर है। तो गाइस, भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। पंजाब के अमृतसर से गुजरात के जामनगर तक एक एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1316 किलोमीटर है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में। क्या हम अमृतसर को डायरेक्ट दिल्ली मुंबई से नहीं जोड़ सकते थे? उसके बाद दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेसवे तो गुजरात जा ही रहा है, इसको हम लोग गुजरात के जामनगर से कनेक्ट कर देते हैं। फिर अलग से हम लोग अमृतसर से जामनगर के बीच में एक्सप्रेसवे को क्यों बना रहे हैं, और ये कब तक पूरा हो जाएगा, कितना काम इसका पूरा हो गया है, ये एक्सप्रेसवे क्यों खास है? नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ओवर अफेयर, मैं विकास। दोस्तों, दिल्ली से मुंबई के बीच में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है। सही है, ये सर्वविदित है, लेकिन रेगिस्तान के सैकड़ों किलोमीटर के बीच में दो शहरों को जोड़ने वाला दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रेगिस्तान के बीच से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे अगले साल दिसंबर के महीने में पूरे होने की उम्मीद है। एक बार चालू होने के बाद यह इन व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा के समय को आधा कर देगा, जिससे यात्रा की लागत में काफी कमी आएगी। पंजाब के अमृतसर से गुजरात के जामनगर तक फैले इस एक्सप्रेसवे की दूरी 1316 किलोमीटर है। लेकिन गाइस, अगर आपको वर्तमान में अमृतसर से जामनगर जाना है तो आपको 1516 किलोमीटर की दूरी को कवर करना पड़ेगा। इसमें करीबन 26 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 1516 किलोमीटर में से 216 किलोमीटर सीधे घट जाएगा। और गाइस, 216 किलोमीटर डिस्टेंस कम होना ये बहुत बड़ी बात है। 200 किलोमीटर ये अपने आप में मायने रखता है। जब ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा तो अभी जो 26 घंटे का समय लग रहा है वो घट करके आधा हो जाएगा, मात्र 13 घंटा, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने दिसंबर 2025 तक इस परियोजना के पूरे होने की डेट दी है। वैसे तो इस वाले प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का लाभ दिल्ली NCR में रहने वाले निवासियों को भी मिलेगा, जो पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यह दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। इतना ही नहीं गाइस, इसके अलावा ये वाला एक्सप्रेसवे गुजरात से कश्मीर तक यात्रा को आसान बनाएगा। इससे अमृतसर, भटिंडा, मोगा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जामनगर जैसे शहरों को काफी ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि इससे मार्ग पर निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट का सबसे चैलेंजिंग फेज है राजस्थान और हरियाणा के रेगिस्तानी इलाकों से गुजरना। लगभग 500 किलोमीटर तक का हिस्सा अकेले राजस्थान से होकर के गुजरेगा, जिसमें बड़ा भाग रेतीली क्षेत्रों में है। तो आप सोच करके देखिए कि सफर में कितना मजा आने वाला है। दूर दूर तक रेगिस्तान होगा और रेगिस्तान के बीच में एक छोटी सी सड़क होगी जिस पर कि आपका गाड़ी दौड़ेगा। अगर आपको कभी इस वाले एक्सप्रेसवे पर चढ़ने का मौका मिलेगा तो आप राजस्थान का भी नजारा आसानी से ले पाएंगे। इसके बनने से राजस्थान के आम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। वो रेगिस्तान में इस वाले एक्सप्रेसवे के किनारे छोटे मोटे दुकान, ढाबा, इन चीजों को आसानी से खोल पाएंगे और अपनी कमाई कर पाएंगे। क्योंकि जब गाड़ियां 500 किलोमीटर तक राजस्थान से गुजरेगी तो लोगों को ठहरने के लिए जगह चाहिए, वॉशरूम चाहिए, पीने का पानी चाहिए, खाना चाहिए, पेट्रोल पंप चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो चार्जिंग स्टेशन चाहिए। तो ऐसे में इस वाले एक्सप्रेसवे के आसपास जो भी लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। रेगिस्तान से भरे हुए इलाके में इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाना ये इतना आसान नहीं था। ये हमारे इंजीनियर्स का चुनौतीपूर्ण भूगोल इंजीनियरिंग कौशल का एक अद्भुत प्रदर्शन है। यही कारण है कि बताया जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो वैसे ये था भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे और इसका थोड़ा सा जानकारी। इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि ये 2026 से पहले दिसंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। अगर आप भारत के तीसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहते हैं या फिर भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। और अगर इस वाले एक्सप्रेसवे के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरा है, कौन कौन से गाँव से होकर गुजरा है, तो उस पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।